सात समंद की मसी करो, लेखन सब बन राई, धरती सबका गद करो, तो हरि गुण लिखया न जाई। मित्रों, संत कबीरदास जी ने भगवान श्री हरि का इस दोहे में उनके अनंत स्वरूप, उनके अनंत गुणों का वर्णन किया है। वे कहते हैं, सात समंद की मसी करो, अर्थात यदि हम सात समुद्रों को स्याही बना लें, लेखनी सब बन राई, तथा सभी वृक्षों को लेखनी बना लें, धरती सबका गद करो और पूरी धरती को कागज बना लें, तो हरि गुण लिखे या न जाए, फिर भी हम भगवान के गुणों को पूरी तरह से नहीं लिख सकते। मित्रों, यहाँ संत कबीरदास जी भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान के गुण इतने अनंत और अपरिमित हैं कि हम उन्हें पूरी तरह से कभी भी वर्णन नहीं कर सकते। मित्रों, संत कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि भगवान की महिमा अनंत है और हम कितनी भी कोशिश कर लें उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते। यह हमें विनम्रता और श्रद्धा का पाठ पढ़ाता है। मित्रों, इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी ने भगवान की महिमा का ऐसी गहराई से वर्णन किया है, इतनी सुंदरता से वर्णन किया है, उसे समझने के लिए कुछ और बिंदुओं को हम समझ सकते हैं। जैसे कि भगवान की कृपा भी अनंत है। जैसे एक छोटी सी बूंद समुद्र का प्रतिनिधित्व कर सकती है, वैसे ही भगवान की कृपा का एक छोटा सा अंश भी हमें उनके अनंत गुणों का अनुभव करा सकता है। मित्रों, भक्ति का महत्व भी आप इस दोहे से समझ सकते हैं। यह दोहा हमें भक्ति और श्रद्धा का महत्व सिखाता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि भगवान की महिमा अनंत है, तब हमारी भक्ति भी सच्ची और गहरी हो जाती है। मित्रों, अहंकार का त्याग, आप देखेंगे इस दोहे में आप अहंकार का त्याग का भाव भी आप नज़र कर पाएंगे, क्योंकि यह दोहा हमें अहंकार छोड़ने की प्रेरणा भी देता है। जब हम यह मान लेते हैं कि भगवान की महिमा को पूरी तरह से जानना असंभव है, तब हमारे भीतर विनम्रता और दीनता का विकास होता है। अब एक और चीज़ समझना जरूरी है कि साधना का मार्ग, इस दोहे से यह शिक्षा मिलती है कि साधना का मार्ग अनंत है और भगवान की महिमा को समझने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। जैसे समुद्र की गहराई मापने के लिए गोता लगाना पड़ता है, वैसे ही भगवान की महिमा को समझने के लिए हमें भक्ति और साधना करनी चाहिए। जीवन में संतोष की भाव अगर देखें ये दोहे से कैसा आता है, तो आप यह समझ सकते हैं कि यह दोहा हमें सिखाता है कि भगवान की महिमा को पूरी तरह से न समझ पाने के बावजूद हमें संतोष और आनंद प्राप्त होता है। भगवान की महिमा का अनुभव करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, न कि उसे पूरी तरह से समझना। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता की पूरी महिमा और त्याग को नहीं समझ सकता, फिर भी वह उनकी प्रेम और देखभाल का अनुभव करता है, वैसे ही हम भगवान की महिमा को पूरी तरह समझ नहीं सकते, पर उनकी कृपा को अनुभव कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। संत कबीरदास जी को चरणों में प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। जय सिया राम।